जनाब, खबर यह है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक नया मुआहदा हुआ है जो कि पाकिस्तान को न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए मुकाम से सरफराज करेगा बल्कि पाकिस्तान के दिफा को भी इंशाल्लाह नाकाबिले तस्खीर बना देगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो आने वाले वक्त में मिसाइल, ड्रोन्स या स्टेल्थ तैयारों से भी ज़्यादा अहम होने वाली है। हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सेफ डिफेंस सिस्टम की, जो कि मुस्तकबिल के अंदर होने वाली जंगों का ना सिर्फ मंजरनामा तब्दील करके रख देंगी बल्कि ये टेक्नोलॉजी मैदान जंग में जो दुश्मन है उसको उसकी जो तमाम एडवांटेजेस हैं उसको डिसएडवांटेजेस में बदल देगी। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आज के दौर में जो माजी की जंगें हैं उनका तस्वुर मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। माजी में तो तलवारें, नेज़े और भालों से लड़ाई लड़ी जाती थी और उसके बाद बंदूकें, टैंक और तोपें आ गईं। अब जो लड़ाई है वो एक नई फेज में जा चुकी है जहां पर ड्रोन्स, साइबर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स के साथ साथ मिसाइल्स दुश्मन के सरों के ऊपर जाकर गिरते हैं और तबाही मचाते हैं। इसी तरीके से आज की जंग सिर्फ मैदान में नहीं होती, आज की जंग डेटा, सिग्नल्स, साइबर हमलों और प्रोपेगेंडा के जरिए भी होती है। कोई मुल्क चाहे वो जितना महफूज, तेज और आगे होगा टेक्नोलॉजी के मैदान में, वो ही जंग के अंदर भी फातेह करार पाएगा। इसलिए अमेरिका, चीन, रूस और इसराइल के बाद पाकिस्तान भी क्वांटम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और चीन ने इस हवाले से पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर एक मुआहदा तय कर लिया है और इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान भी इस मैदान में दाखिल हो चुका है जहां पर पाकिस्तान क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए अपना जो डिफेंस है और अपना जो टेक्नोलॉजी का मैदान है वहां पर भी कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है। ये जो मुआहदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान हुआ है, इसके तहत पाकिस्तान में नेशनल सेंटर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग बन रहा है। चीन पाकिस्तान को क्वांटम रिसर्च, साइबर डिफेंस और सिक्योर कम्युनिकेशन में मदद देगा। एक नया टेक्नोलॉजिकल जोन बनेगा जिसे कहा जा रहा है क्वांटम वैली। इसका मकसद बस एक है, यानी पाकिस्तान को मुस्तकबिल की जंगों और साइबर हमलों से महफूज करना। और ये मैदान पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम क्यों है, इस हवाले से मैं आपको गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली 3 अहम डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ। और ये इनफैक्ट पाकिस्तान को क्वांटम कंप्यूटिंग के मैदान में आगे बढ़ने की बुनियादी वजह के तौर पर हमें इसको देखना चाहिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इंडिया से 3 खबरें सामने आईं। पहली खबर थी भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की, जिन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इंडियन अवाम को किसी भी हंगामी और जंगी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हदायत की। और उनका ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया की तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया और इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के उनके मुताबिक नेटवर्क्स थे उसको हिट किया, जबकि पाकिस्तान ने उतनी जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। और यही वजह है कि पाकिस्तान की गैर जिम्मेदारी की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त भी सरहदी जो मामलात हैं वो न सिर्फ तनाव का शिकार हैं बल्कि ये तनाव अब आगे बढ़ चुका है। और यही वजह है कि इंडिया न सिर्फ मुसलसल हालत जंग में है बल्कि वॉर ड्रिल्स और मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल्स के जरिए अवाम को किसी भी मुमकिना सूरत हाल से बचने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है। और इंडिया को अब किसी भी मौके पर किसी भी जंगी सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। इस हवाले से दूसरी खबर है इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको बीएसएफ कहते हैं, उसके हवाले से, जिसके एक कमांडर ने कल मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए करार दिया है कि पाकिस्तानी हदूद में इस वक्त दहशतगर्दों के 72 लॉन्च पैड्स सरहद के करीब मुंतकिल कर दिए गए हैं। और बीएसएफ ने इन 72 लॉन्च पैड्स की पोजीशंस को न सिर्फ आइडेंटिफाई कर रखा है बल्कि बीएसएफ इन लॉन्च पैड्स को निशाना बनाने की पोजीशन में भी मौजूद है। और उनका यह कहना है कि जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस बात की इजाज़त मिल जाएगी, इन 72 जो लॉन्च पैड्स हैं इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के लिए, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। जबकि तीसरी खबर सरकरी के मुतनाज़ा इलाके के बारे में है, जहां भारत की वेस्टर्न कमान की तरफ से पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि वो फॉरवर्ड पोजीशन से वापस चले जाएं और
सरक्रीक के इलाके के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री बिल्डअप किया गया है और जो नए मिलिट्री स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए, वरना इंडियन फौज खुद ये काम करते हुए पाकिस्तान को पीछे धकेल देगी। और ये धमकी जनरल मनोज कातियार की उसी धमकी का तसलसल है जो कि उन्होंने चंद दिन पहले दी थी। जनरल मनोज कातियार ने ये धमकी देते हुए पाकिस्तान को कहा था कि पाकिस्तान को जंग में हराने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ जाए और पाकिस्तान के इलाके पर कब्जा किया जाए। सिर्फ इसी सूरत दुनिया को इस बात का यकीन आएगा कि पाकिस्तान ने शिकस्त खाई है इंडिया के हाथों, और किसी भी जंग में फतह और शिकस्त का जो तयन है वो ज़ेरे कब्ज़ा इलाके से ही होता है। इसका मतलब ये है, ये जो तीनों खबरें गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सामने आई हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान को अपनी जंगी सलाहियतों में और अपने दिफा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो खबर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया है, यानी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से मुआहदा, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा और इसके असरात कैसे होंगे, इसको मैं ज़रा आपके साथ सादा और आम फहम अंदाज में आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर हम एक आम कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के दरमियान फ़र्क देखें तो एक क्वांटम कंप्यूटर 10 लाख सुपर कंप्यूटर्स से ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम करता है। यानी अगर आज के ताकतवर कंप्यूटर को हिसाब करने में 1 साल लगता है तो क्वांटम कंप्यूटर वो काम महज चंद सेकंड्स में कर सकता है। अब क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान अगर हासिल करता है, जो कि यकीनी तौर पर इंशाल्लाह पाकिस्तान हासिल करेगा, ये जो क्वांटम वैली बन रही है ये इसी मकसद के लिए बन रही है, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को कहाँ होगा? पाकिस्तान को इसका फ़ायदा दिफाई मनसूबा साजी, मिसाइल ट्रैजेक्टरी का जो हिसाब लगाना है, दुश्मन के रडार और निज़ाम को समझना, साइबर हमलों से बचाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हमलों से बचने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम सेंसिंग पाकिस्तान के दिफा के लिए मुमकिन तौर पर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि आज दुनिया में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, सबमरीन्स हैं, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स को भी फायर करने की सलाहियत रखते हैं, और ये वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको एक आम रडार उसको नहीं पकड़ सकता। स्टेल्थ तैयारे बनाए ही इसी वजह से गए थे कि ये दुश्मन के रडार्स को चकमा दे सकें। हाइपरसोनिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल्स भी इसी वजह से बनाए गए थे कि वो दुश्मन के रडार्स की रेंज में ना आ सकें। हाइपरसोनिक मिसाइल चूंकि आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 5 गुना से लेकर 10 गुना ज़्यादा तक रफ्तार से प्रवास कर सकते हैं, लिहाजा जो दुश्मन के रडार्स हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। और क्रूज मिसाइल चूंकि सरफेस से बहुत ज़्यादा करीब होकर गुजरते हैं, लिहाजा वो भी रडार्स की रेंज में नहीं आ सकते। लेकिन क्वांटम सेंसिंग के ज़रिए इस तरह के तमाम हथियारों को, चाहे वो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं या इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन्स हैं, इन तमाम को क्वांटम सेंसर्स की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि क्वांटम सेंसर्स धरती की ताकत, मकनातीसी लहरों और माइक्रो सिग्नल्स को पढ़कर स्टेल्थ जेट्स को देख सकते हैं। सबमरीन्स चाहे वो न्यूक्लियर पावर्ड हों या इलेक्ट्रिक पावर्ड हों, उनकी जो हरकतें हैं, यानी उनकी जो अंडर दी सी मूवमेंट्स हैं, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फायर होते ही उसकी ट्रैजेक्टरी को नोट करते हुए उसके मुमकिना हदफ को लॉक भी किया जा सकता है, और उस जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है उसको इंटरसेप्टर्स की मदद से रास्ते में ही रोका जा सकता है। यानी ये गोया दुश्मन के किसी भी छुपने वाले हथियार यानी इनविजिबल हथियार को विजिबल बनाने वाली एक टेक्नोलॉजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जंग में एक चीज सबसे कीमती होती है, यानी कमांड एंड कंट्रोल।
اور دشمن کی فوج عمومی طور پر یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے ہی چلتی ہے، جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے ہی 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انڈیا کی طرف سے پاکستان پر اٹیک کیا گیا، جس کا ذکر ابھی راجناتھ سنگھ کا میں نے آپ کے ساتھ خبر کو شیئر کیا تھا، تو پاکستان کا کیا رد عمل تھا؟ پاکستان نے ان کے جہازوں کو اندھا اور بہرا کر دیا تھا، یعنی ان کے جو ریڈار سینسرز تھے، پاکستان نے اپنے الیکٹرانک وارفیئرز کے ہتھیاروں کے ذریعے ان کے ریڈار سینسرز کو نہ صرف جام کر دیا تھا، بلکہ ان کے جہازوں کا جو ان کے کمانڈ سینٹرز کے ساتھ کنٹرول تھا اس کو بھی منقطع کر دیا تھا، اور پاکستان نے اپنے BVR میزائلز PL-15 کے ذریعے انڈیا کے یہ جو فائٹر جیٹس تھے ان کو تباہ کر دیا تھا، جن میں سے 4 رفال طیارے بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں جب انشاءاللہ پاکستان کے پاس یہ کوانٹم سینسنگ اور کوانٹم ٹیکنالوجی آ جائے گی، تو پھر دشمن کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کو بھی پاکستان نہایت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو دشمن سے بچا بھی سکتا ہے، یعنی دشمن آپ کی باتیں نہیں سن سکے گا، آپ کا نیٹ ورک ہیک نہیں کر سکے گا، آپ کے ڈرون، میزائلز اور فوجی نیٹ ورک کو الیکٹرانک جو وارفیئر ہے یا سگنل جیمنگ اور سپوفنگ کے ذریعے اس کا کنٹرول حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور یہی کچھ اگر آپ دشمن کے ساتھ کر دیں، اس کے کمانڈ سینٹر کو اور اس کا جو کنٹرول سینٹرز ہے اس کو ختم کر دیں، آپ دشمن کی کمیونیکیشنز کو ہیک کر سکیں، اس کے نیٹ ورک کو پکڑ سکیں، اس کے ڈرونز، میزائلز اور اس کے فوجی نیٹ ورک کو بدل دیں، تو آپ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی لڑائی کے فاتح کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اور اس ٹیکنالوجی کی ہلکی سی جھلک پاکستان نے انڈیا کو اس کی طرف سے شروع کیے جانے والے آپریشن سندور میں دی تھی۔ اب یہ کوانٹم جو سیکیور کمیونیکیشنز ہیں یہ کیسے کرتی ہیں؟ یہ ایک ایسا انکرپشن ماڈل کو تشکیل دیتی ہیں جو دنیا کا کوئی بھی سپر کمپیوٹر نہیں توڑ سکتا۔ ایسا نیٹ ورک تشکیل دیا جاتا ہے کوانٹم کمپیوٹنگ کے ذریعے جسے ہیک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا سسٹم تیار کیا جاتا ہے جو فوجی کمانڈ کو ناقابل شکست بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فوجی نظام کے باہر ایک ڈیجیٹل فولادی دیوار کو کھڑا کر دیا جائے۔ اور یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو ملنے کے بعد دشمن کا اسٹیلتھ طیارہ چھپا نہیں رہے گا، سب مرینز چاہے وہ نیوکلیئر پاورڈ ہیں یا الیکٹرک پاورڈ ہیں وہ نظروں میں آ جائیں گی، میزائل کا راستہ قبل از وقت پکڑا جا سکے گا، دشمن کا فوجی نظام اور اس کا کمانڈ سینٹر پاکستان کے لیے مکمل طور پر ایکسپوز ہو جائے گا، دشمن کی طرف سے سائبر اٹیکس مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے، اور پاکستان کی دفاعی صنعت آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلس کوانٹم پر منتقل ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع ریڈار اور میزائل کی حدود سے آگے نکل کر ڈیجیٹل جنگ کے دور میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2 دہائیاں پہلے یہ انکشاف سامنے آیا تھا، دنیا نے جب ڈرون ٹیکنالوجی کو تیار کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اب آج کی جنگیں بدل جائیں گی، ڈرونز جنگ کے منظر نامے کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے، اور آج ڈرونز نے واقعتاً جنگ کے منظر نامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ 2 دہائیاں پہلے کہی ہوئی بات آج درست ثابت ہو رہی ہے، اور آنے والے وقت میں دنیا یہ کہے گی کہ جنگ میں جو کوانٹم جیتے گا وہی دنیا پر اثر قائم کرے گا۔ اور پاکستان اس ٹیکنالوجی کے ساتھ صرف آنے والی جنگوں کے لیے تیار نہیں بلکہ مستقبل کی جنگوں کی زبان بھی سیکھ رہا ہے، اور چائنا ایک مرتبہ پھر پاکستان کے لیے ایک ایسا دوست بن کے سامنے آیا ہے جو پاکستان کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان کے مستقبل کو ایک نئے ٹیکنالوجیکل فیوچر کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।